कहीं कहीं लोगों ने पुलिस बुला दिया, लेकिन भगवान की महिमा कोई कुछ नहीं बोलता। मैं बोला उनसे तुम ले चलो, हम कहाँ ले जाएं? ये भी नहीं ले जाने को तैयार, कोई वो नहीं किसी को। तो इससे मगा देखो अपनी मौज है। और फिर मौत क्या, अरे ये सब डरते हैं आदमी। बोले जी मैं कहा हो जाएगा, हो जाओ, हम तो तैयार हैं। मैं कहा 1 हफ्ते में मुक्ति होगी थी भागवत में, मैं कहा यो 2 हफ्ते दे है, 14 दिन आदमी को मौका दे है, इसमें तो 2 भागवत हो जा, 2 बार मुक्त हो जाओगे। मैं कहा डर किस बात की है, चिंता किस बात की, इसलिए कोई डर चिंता की बात नहीं। मैं कहा हम तो खुश हैं, हो जाए तो सीधे गंगा जी में जाएंगे, ना कोई शरीर हटाने का, किसी को चिंता हाथ नहीं लगाने की, कोई बात ही नहीं। इसलिए फिर भी ये डरते क्यों हैं? ज़्यादा कहीं कहीं संसार में भाव होता है ना लगाव का, उसकी वजह से सारा डर भय आता है। अगर बस इतना ही मेरा है, इसमें कुछ बिगड़ गया तो मैं ही गया। अरे नहीं तो तू क्या लेके आया था, कोई यहीं से मिला और यहीं छोड़ना भी है। इसलिए अपना एक व्यवहार कर्तव्य का पालन कर, बस उसमें लगाव मत। कर्तव्य का पालन करने से आदमी मुक्त हो जाता है और आप ही कट जाता होया। समझे क्या बोला मैंने? नहीं मालूम। अपने कर्तव्य का पालन करने से ये बात देखो, आदमी कर्तव्य का पालन करे तो मुक्त हो जाता है, और उसी कर्तव्य में लगाव करे तो बंधन में आता है। इसलिए अर्जुन लड़ाई लड़ता था पहले भी, पर आज नहीं लड़ रहा, इसलिए बंधन में पड़ रहा है। अरे भाई कर्तव्य में चाहे कोई भी आ जाए, उससे क्या। इसलिए ये नहीं कि ये मेरा बेटा चाचा ताऊ है तो इससे तो नहीं लड़ूंगा और ये दूसरा तो लड़ लूँगा। अरे हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य पर वो किया, उसकी घरवाली है, उसका जो भी है, तो उससे क्या होया? उसी के तो बेटे है, घरवाली है, पता नहीं क्या उसको, सब मालूम है, लेकिन इससे क्या हो गया? उसने कर्तव्य का पालन किया तो दुनिया आज उसको जानती है। और जो नहीं करता कर्तव्य का पालन तो क्या होता? आज पूछता कोई उसको? लेकिन जब उनके भगत को दुख होता है तो भगवान को दुख लगता है। इसलिए भगवान ने भी देखो आखिर लक्ष्मण को फिर उसके बदले में दुख उठाना ही पड़ा। कहने का ये है कि हम बड़ों की बात को मान लें तो ये बड़ी बात है, इससे हम बड़े हो जाएंगे, और अपनी चलाएंगे तो वो हमारे प्रति उनका भाव बढ़िया नहीं। इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया, मपा दिया, छोटे हो गए। माता जी खुश हो गई, बोला आदर अमर तुम सीता जी कोई कहीं दे दिया, उस पर वरदान नहीं देती है। माता पार्वती को दे दी थी, सीता जी ने शादी की वरदान दिया। इसलिए माता को खुश करना बड़ा कठिन है। ये वो देती नहीं है, वो किसको देती हैं? जो पूरा उसका हो जाता है। इसलिए बच्चे को सब कुछ देती है, बाकी किसी को सब कुछ नहीं देती, क्योंकि वो बिल्कुल उसके उसमें होता है, जिधर करेगी उधर फिर उसको सब कुछ उसका है, और बाकी सब को नहीं। इसलिए ये है ताकि छोटा जैसे हुए तो उसको आशीर्वाद दिया, राम जी तेरे पर कृपा करेंगे, हनुमान जी हो खुश हो, राम जी कृपा करेंगे, बस फिर तो खुश हो गए। और बात कर उसको पास में ही बड़ा कृपा रखते हैं। इसलिए कहते हैं ताकि जो छोटा होता है, लगता तो है कि हम छोटे हो रहे हैं, लेकिन होते नहीं हैं। यही परमात्मा का खेल है, जो जितना छोटा हो जाता है उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जो सबसे छोटा जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो सबसे बड़ा होगा। पूरे जगत का दास जिस दिन हो जाएगा उस दिन पूरे जगत का गुरु हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी दास हुए लेकिन बड़े हो। ये है जीवन में नीचे छोटा होने का क्या हो गया? व्यवहार में ही होता है।
ये देखो, ये दूसरे आदमी है ना, अभी तो थोड़ा थोड़ा कोई जल्दी सफाई करने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये आते हैं, गावा भी लो, बजा भी लो, बनवा भी लो, सफाई खुद करवा लो, फटाफट कर दो। इसलिए ये कहीं पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा। मैंने एक दिन से रामायण मंगाई थी, कई वो महाभारत उठा ले, बता रहे तेरे को दिखता बोला ये मैं कोई पढ़ा लिखा तो मैं कहा भाई चलो रामायण तो फोटो से बता लो, लेकिन मैं कहा बताओ ये है ऐसे, लेकिन काम हर एक दिन से बढ़िया। क्यों? छोटे हो गए तो भगवान सब कलाएं दे देता है। जो छोटा हो जाता है उसको कहीं पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, सिखाना नहीं पड़ता। क्यों? जितना छोटा हो जाएगा भगवान उसको दे देता है, और जो कुछ बनता है तो उसकी तो वो उसको भी हटा देता है, मौके पर काम नहीं कर पाती है। तो इसमें यही है कि बराबर ख्याल करें और हम अपनी किसी जरा सी बात में मैं के चक्कर में न पड़े, मान के चक्कर में न पड़े। ये सबसे बड़ा बंधन है लोगों में, ये मान ही है। नहीं तो भाई क्या ज़्यादा दिखाने के लिए करना, भगवान कुछ नहीं दे, वो भाव देते हैं। इसलिए भगवान को दिखा के भक्ति भजन बढ़िया नहीं मानना, अंदर से करना, किसी को पता नहीं लगे, श्रद्धा भाव से, बस वो अंदर के भावों को देखता है, श्रद्धा भाव से भजन करे। ये तो एक चिन्ह है, इसको मान करके ज्योत भगवान का प्रकट स्वरूप है, बस देखो जा रहा बस। और फिर ये जगह अब किसी की नहीं है, ये जगह किसी की नहीं का मतलब है आकि सब जगहों पर हक रहता है जिसका है, लेकिन और वो प्रकृति के अंदर रहती है। भगवान प्रकृति से परे है, 3 गुणों से परे है, इसलिए भगवान बैठने से भगवान की जगह हो जाती है और वो 3 गुणों से परे हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत है। कहते हैं ना त्रिगुण स्वामी जी की आरती, ये 3 गुणों का स्वामी है, इससे परे है। इसलिए इस जगह में बैठने से, भजन ध्यान करने से अनंत गुना फल होता है। गंगा किनारे 100 गुना अच्छा और जगह है, वहाँ भी और जगह, लेकिन यहाँ का अनंत होता है क्योंकि ये परमात्मा की जगह है, किसी आदमी की नहीं है, ये अनंत की है। तो तीर्थ है, तट है, उनका भी काफ़ी महत्व है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कहीं भी करो भगवान का भजन, भाव तो अंदर ही बदलेगा, लेकिन बाहर के परमाणु भी काम करते हैं। अर्थात अच्छे परमाणु होते हैं तो कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप शांति हो जाएगी। और घर में बैठना भी चाहें, अरे ये काम नहीं हुआ, वो हो गया, ये कर, वहाँ के परमाणु अपने ढंग के। इसलिए कोशिश करें कुछ समय निकाले, अपना ऐसी कमाई कर ले जो उसके दुख में, आफत में, मौत में, परलोक में, दुख तंगी में साथ, और वो जो सब उलझनों से परे है वो परमात्मा है, और उसी की कमाई है जो हर एक आफत में पार करती है। ऊपर से दुनिया अच्छी दिखती है, लेकिन इसमें कोई भी आज तक सुखी नहीं बना, भले लगे थोड़ी देर